अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी नज़म स्टार्ट की है कहना बड़ों का मालूम। उसकी अशार की तशरीह हमारी मुकम्मल हो चुकी थी छुट्टियों से पहले ही। मछली सवालात भी हो गए थे। कल हमने अपना खुलासा किया था। थोड़ा सा अपना लेक्चर रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। खुलासे में हमने देखा था कि खुलासा क्या कहता है, खुलासा असल में होता क्या है। खुलासा होता है कि किसी भी नस्ल का, किसी भी नज़म का निचोड़ बताना, उसका मरकज़ी ख्याल में एक पॉइंट बताना कि असल में जो शायर है, जो मुसन्निफ़ है, जो लिखने वाला है, वो कौन सी बात किस तरह से कन्वे कर रहा है, वो कहना क्या चाहता है, उस बात पे फोकस करना। तो कहना बड़ों का मानना में हमारे पास जो नज़म दी गई थी उसमें उसने कहा था कि बड़ों की नसीहत को मानो। बार बार उसने एक ही चीज़ का तज़किरा किया था, एक ही चीज़ का जिक्र किया था कि हमने किस तरह से बड़ों की बात माननी है, बड़ों को क्या कहना, बड़ों की नसीहत को किस तरह से लेना है। तो उसका मेन पॉइंट हमारे पास क्या था, उसका मरकज़ी ख्याल क्या आता था हमारे पास कि नसीहत मानो बड़े की। जो बड़े बात करते हैं उनको मानो, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनको समझो, क्योंकि उनके पास हमारे से ज़्यादा तजर्बा है, हमारे से ज़्यादा चीज़ है। तो इसलिए आज हम आगे देखेंगे, अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें उसने हमें कहा बुक वर्क में आए अल्फाज बनाए। तो सबसे पहले उसने हमें अल्फाज दे दिए। मैं अपनी किताब में आप लोगों ने देखने हैं अल्फाज उसने जैसे दिए उस्ताद। उस्ताद के बाद आपने बनाना है हरूफ, हरूफ के बाद आपने नए अल्फाज बनाने हैं। तो उस्ताद के हमारे पास हरूफ कैसे आएंगे, अलिफ, ये इनको अलग अलग करके हम इनका तोड़ करके लिखेंगे। जैसे ये उस्ताद है, अलिफ आ गया, सीन आ गया, ते आ गया, फिर अलिफ आ गया, फिर ताल आ गया, ये हमारा आ गया हरूफ। ये हरूफ किसका आया, ये हरूफ हमारे पास आया उस्ताद का। उस्ताद का जो उसने हमें हरूफ बताया हमने वो इधर लिख दिया। हम उसने कहा है कि नए अल्फाज भी बनाए। तो इससे नए अल्फाज हम कौन से बनाएंगे, ऐसा अल्फाज जो अपना भी एक मैंने रखता हो। जैसे ये देखिए, सीन को अलिफ और ते को हमने मिला के बना दिया साथ। एक नया अल्फाज हमारे पास ये आ गया, दूसरा हमने अल्फाज जो बनाया वो इस बना दिया, ठीक है, अलिफ और सीन को मिला के। ये दो अल्फाज हमारे पास किसके आ गया, उस्ताद के। दो अल्फाज निकले। आगे उसने दिया हुआ हमें जो लफ्ज़ है वो है किताब। किताब के हमें दोबारा से हरूफ बनाने हैं। कैसे हरूफ बनाएंगे, एक काफ अलग हो गया, फिर ते निकलता है, फिर अलिफ और फिर बे। ये चार इसके हरूफ है। चार हरूफ को मिला के हमारे पास एक लफ्ज़ बना, ठीक है। ये चार हरूफ उसने दिए हैं, उनको निकाल के हमने एक लफ्ज़ बना लिया। अब हमने इससे नए अल्फाज बनाने हैं। इसी किताब को देखना है आपने, इसी किताब से आपने नए अल्फाज बनाने हैं। तो देखिए, पहला अल्फाज हमने बनाया बात। कैसे, बे को अलिफ और ते को मिला के बना दिया बात। एक लफ्ज़ आपके पास क्या आ गया, बात। दूसरा देखिए कैसे बनेगा, काफ और बे को मिलाए तो कब। ये दोनों लफ्ज़ बन गए। ये दोनों हमारे पास अपने अलग अलग मायने रखते हैं। बात एक अलग मायने रखता है, कब एक अलग मायने रखता है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास अलग अलग मायने के लफ्ज़ आ जाते हैं, अल्फाज आ जाते हैं। तीसरे हमारे पास मकान। मकान के पहले हरूफ बनाएंगे, उसी तरह से फिर हम इसके नए अल्फाज बनाएंगे। मीम, काफ, अलिफ और नून। ये भी चार हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ है, ठीक है। इसको हमने इसके हरूफ अलग कर लिए, फिर हम इसके बनाते हैं नए अल्फाज। नए अल्फाज में हमारे पास आता है नाम। नून, अलिफ और मीम को मिलाया तो बन गया नाम, ठीक है। फिर दूसरा हरूफ हमने कौन सा दिया है, काफ, अलिफ और मीम को मिलाया तो हमारे पास क्या बना, काम। ये दो हरूफ हमारे पास आ गए। इसी तरह हमारे पास चौथा जो उसने हमें किताब में हमें लफ्ज़ दिया वो है इनाम। अब इनके हरूफ को पढ़ेंगे सेपरेट, अलिफ, नून, ऐन, अलिफ और मीम। ये पांच अल्फाज हरूफ पे मुश्तमिल हमारे पास एक लफ्ज़ है। इससे फिर हमने नए अल्फाज बनाने हैं। ऐन, अलिफ और मीम को मिलाएंगे तो एक लफ्ज़ बना आम। नून, अलिफ और मीम को मिला के एक लफ्ज़ बना नाम। तो ये भी एक अलग मैंने हमारे पास रखने वाले दो अल्फाज आ गए। आपने फोकस करना है कि हम किस तरह से ऐसा कोई लफ्ज़ बनाएं जो एक पूरा लफ्ज़ हो जो मैंने। तो अब आप ये नहीं कर सकते अब आप कुछ भी कर दो, नून है, अलिफ है और मीम, आप इस तरह से कोई लफ्ज़ नहीं बना सकते। आपने वो लफ्ज़ बनाना है जिसका कोई प्रॉपर मैनी हो। अगला जो उसने आपको दिया, उसने कहा है आइन क्वालिटी सीखी। उसमें उसने 24 वर्ड्स दिए गए हैं और 3 उसने डेफिनेशन ऐसे मीनिंग्स निकालने हैं कि आपने उन 24 वर्ड्स को 8-8 करके हर एक में फॉलो करना, लाइक करना, अप्लाई करना। पहले उसने बताया इसम, फिर सिफ्त, फिर ज़मीन। इस तरह 3 उसने दे दी है। इसम क्या होता है, इसम किसी भी चीज़ वगैरह को, जगह को कहती है, ठीक है। सिफ्त क्या है, कोई अच्छाई को बुराई को जो बयान करे वो हमारे पास सिफ्त है। और ज़मीन में क्या आएगा, हम, ये, वो, ठीक है। इसलिए इस समय उसने हमारे पास जो हमने लफ्ज़ निकालने हैं अपनी किताब में से, बहुत ज़्यादा लफ्ज़ है, 24 वर्ड्स हैं। 8 उसने हमें स्पेसिस दे दी, ये स्पेस दी, 8 जगह उसने बयान की है। अब 8 आप लोगों ने लिखनी है इस समय। उन अल्फाज पर गौर करें तो इसम कौन कौन सा आएगा, एक आएगा पानी, सुनामी, पत्थर, चट्टाने,
जंगलात, मवेशी, वादियाँ और पर्वत। ये 8 अल्फाज किस में आएंगे? ये आएंगे इसम में। फिर हम उनमें से देखेंगे जो 24 वर्ड्स हैं, 8 हमने निकाल दिए, पीछे 16 बचे हैं। 16 में से हमने देखना है कि सिफ्त कौन कौन सी निकलेगी। सिफ्त यहाँ देखनी है अच्छाई की या बुराई की, जो उसकी खूबियों और हामियों को एक्सप्लेन करेगी। तो देखिए, पुरफिजा, गन्ने, खराब, ठंडा, पथरीली, सख्त, जरहेज और बंजर, ये किस में आएंगे? ये सिफ्त में आएंगी। ये 16 वर्ड्स हो गए, पीछे 8 वर्ड्स बचे हैं ज़मीन में लिखने के लिए। ज़मीन में कौन सी चीज़ें लिखनी है? जिसमें हम, मैं, वो, आप, तुम आ रहे। तो ये देखिए, हमारे, अपनी, हम, वो, आप, इस, हमें, तुम। जो उसने आपको किताब पे जगह दी हुई है, खाली जगह आपके पास है, उसके ऊपर आपने ये सारे अल्फाज इस तरह से लिख देने हैं। जैसे इस समय, इस सब के आगे उसने दी हुई है स्पेस, इस तरह 8 उसने लाइन्स लगाई है, 8 आपके पास जगह है। अगर सिफ्त है तो सिफ्त में भी उसने 8 लाइन्स लगाई है, जगह खाली छोड़ दी है। आपने इनमें अपने सारे लफ्ज़ पूरे करने हैं। उसके बाद आपकी किताब में दिया गया इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बैद। सबसे पहले देखिए कि इशारा क्या होता है। इशारा है किसी को इशारतन बुलाना। इशारा क्या होता है? किसी को इशारा करके बुलाना, ठीक है। अब दो चीज़ें इसमें आती है, एक आती है करीब, दूसरी है बैद। करीब में करीब की चीज़, बैद होता है दूर की चीज़, ठीक है, जिसमें इसमें वो इधर उधर आ जाता है। अब उसने 5 अल्फाज आपकी किताब पे दिए हैं, उसने कहा इनको आपने यूज़ करके इनके जुमले बनाए। पहला इसमें इशारा करीब के जुमले बनाने हैं, बैद के नहीं बनाने हैं आपने, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम कह सकते हैं इस किताब में कहानी है, या इस बच्चे ने सच बोला। आप अपनी मर्जी से कोई भी जुमला जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिखें। इससे आएगा तो इससे भी कर दें, इससे पानी दे दो, या इसे उस्ताद ने इनाम दिया। तीसरा हमारे पास ये, तो इसमें आप बना लेंगे फूल खूबसूरत है। इन किताबों को मेज़ पर रखो, इधर इधर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको इधर को बैठ में करना चाहे तो हम कह देंगे उधर को दरख्त नजर आ रहा है, उन किताबों को उस मेज़ पे रखो। इस तरह से आपके इसमें इशारा करीब के जुमले बनेंगे। अगर बैठ के भी पूछें तो इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आप बैठ के जुमले बना सकते हैं। आपने ये सारा काम अपनी बुक पे करना है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना है। इसी तरह जिस तरह बुक पे स्पेसेस दी गई है, जगह दी गई है, सारा उस तरह आपने वो भी लिखनी है, अल्फाज भी, कवायद भी और जुमलों को भी लिखना है, उनको समझना है। आप यही डायरी का अपनी ये सारा काम अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है।